दोस्तों, आदिवासी विकास विभाग के द्वारा जो है 602 पदों पे बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसमें हम बात करें पदों की तो आप देख सकते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो कि S14 यहाँ पे वेतन श्रेणी दिया गया है। इसके बाद से यहाँ पे जो है रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके बाद से आपको यहाँ पे जो है और भी तमाम वैकेंसी मिलेगी जो कि हेड क्लर्क की वैकेंसी, जिसमें देखिए 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, इस तरह कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसके बाद से आपका जो है असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क जिसको बोलते हैं, टाइपिस्ट की वैकेंसी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो वार्डन मेल की वैकेंसी है और वार्डन फीमेल की वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। तो इस तरह के पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट फीमेल की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, इसकी वजह से लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो देखिए, ये इसका जो है ऑनलाइन का पोर्टल है जहां से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका जो है देख रहे हैं क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स 13 दिसंबर 2023 और लास्ट डेट ऑफ प्रिंट आउट। अगर आप फॉर्म भर दिए तो प्रिंट आउट 28 दिसंबर तक कर सकती हैं। यहाँ से तो आपको एक न्यू रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर जब आप कर लेंगे तो आप लॉगिन करके आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे लिखेंगे और ये सब दो बार लिखना है। आपका कंफर्म नेम यहाँ पे हो जाएगा, ऑटोमेटिक लिख देगा। जब आप यहाँ पे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट लिखेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख देगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और यहाँ फिर से दीपक लिखेंगे और लास्ट में कुमार लिखेंगे इस तरह से। तो आपका जो इस तरह से लिख देगा पूरा नाम। मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी को लिखना है। ईमेल आईडी मान लीजिए आपका ईमेल आईडी सपोज जो है ABC है और उसके बाद @ है तो यहाँ @ यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर abc@gmail पूरा मेल यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसे। फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे और उसके बाद से आप जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दिया है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका गाइडलाइंस ओपन हो जाएगा कि किस तरह से फोटोग्राफ और किस तरह से सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर का गाइडलाइंस है आप देखेंगे दिया हुआ है और फोटो का गाइडलाइंस दिया हुआ है। आगे चल के आपको जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन और उसके बाद से आपका जो थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को। यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से जरूर चेक करेंगे और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर को अटैच करेंगे और यहाँ को डिक्लेयर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि नेम ऑफ द डिवीजन वेयर कैंडिडेट्स विश टू अप्लाई। आप कौन से डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 5 जो है डिवीजन मिलेंगे। अब ये कहाँ पता चलेगा कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड किए होंगे ना तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में जो है डिवीजन वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है डिवीजन वाइज जो है वैकेंसी को दिखाया गया। तो आप एक बार डिवीजन वाइज वैकेंसी को चेक करेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ से चुनाव करेंगे कि आप किस डिवीजन में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वहां कितनी वैकेंसी है। ये सब ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पोस्ट भी दिया हुआ है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी है आपका वो सब दिया हुआ है। तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे जो भी डिवीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं। फिर यहाँ पे कौन से पोस्ट पे फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए इस डिवीजन में सिर्फ यही 2 पोस्ट है तो यही 2 पोस्ट शो कर। अगर आप नीचे वाला चुनाव करेंगे तो यहाँ देखेंगे इतने सारे पोस्ट हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, सब आपको जो है दिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये चीज आप क्या करेंगे, यहाँ से चुनाव करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है इतनी सारी वैकेंसी, अगर हम थाने डिवीजन में बात करें तो थाने में भी इतनी सारी वैकेंसी है। वही हम अमरावती में बात करें तो अमरावती में थोड़ा कम हो जाते हैं पोस्ट। फिर नागपुर में देखेंगे तो नागपुर में इतने सारी जो है डिवीजन वैकेंसी। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चुनाव करेंगे जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपका कैटेगरी शो हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। फिर अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप देखिए जिसमें पोस्ट कम है उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। बट अपना कैटेगरी यहाँ चुनाव करना है और किस में अप्लाई कर रहे हैं यहाँ कैटेगरी आपको चुनाव कर लेना है, जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि ST में जो चूज किया तो ST भी आ रहा है और ओपन भी आ रहा है। तो मेरे को ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ST चूज करूं या ओपन में अप्लाई कर सकता हूं। फिर विकलांग है तो हाँ करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ये सब डिसेबल मिलेगा। ये मेरे केस में सारा का सारा डिसेबल मिल रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू हैव वैलिड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, अगर आप OBC रहते तो यहाँ पे क्रिमिनल के बारे में आप जानकारी बताना होता।
वेदर कैंडिडेट्स पोजिंग कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, हाँ करेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको दे देना है। वेदर कैंडिडेट्स पोजिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वैलिडिटी है तो आप यहाँ यस करेंगे, और वैलिडिटी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ लिख देंगे, नहीं है तो इसे नो कर देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग सारी जानकारी को भरना है। एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये पूछ रहा है आर यू अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स रिजर्वेशन, स्पोर्ट्स पर्सन है उसके अंतर्गत आवेदन देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, अगर इस तरह कैंडिडेट है तो हाँ करिए वरना नो करेंगे। अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है आप तो हाँ करेंगे वरना यहाँ नो करेंगे। ऑर्फन रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अनाथ जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे रिजर्वेशन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी पूछ रहा है। आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस करेंगे, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मान लीजिए आप नो करते हैं तो यहाँ पे नो भी लोग आवेदन दे सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। फिर यहाँ पे डू यू होल्ड आधार कार्ड, क्या आप आधार कार्ड होल्ड करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ करेंगे, और नहीं करते हैं तो नो करेंगे। अगर करते हैं तो हाँ करके आधार संख्या लिख देंगे। एक चीज पूछ रहा है आर यू अ मराठी स्पीकिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम इतना विलेज ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं और आप बॉर्डर एरिया क्लेम करते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इतना विलेज के जो इन्होंने एक बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। अब पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट इंप्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो हाँ करेंगे वरना नो करेंगे। विच यू रिलीजियस, मतलब आप यहाँ पूछ रहा है कि वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं आप वहां से बिलोंग करते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं करते तो नो करेंगे। रिलीजन बताना है आपको, बुद्ध, हिंदू या क्रिश्चियन, कौन से आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी यहाँ बताना है, ऑलरेडी इंडियन रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे जगहों पे सेंटर आपका बनाया गया है, आप जहाँ चाहे वहाँ सेंटर अपना जो है चुनाव कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ चुनाव करेंगे, यहाँ जेंडर चुनाव करेंगे। ये पूछ रहा है जुड़वा भाई बहन है तो हाँ करेंगे और अपना जुड़वा भाई या बहन का नाम लिखेंगे और कौन सा वो जेंडर है, मेल है कि फीमेल बताएंगे, नहीं है तो इसे नो करेंगे। मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे बताना है आपको। फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ स्पाउस नेम आ रहा है, अगर कोई लेडीज है मैरिड है तो अगर वो मैरिड चूज करती तो यहाँ पे स्पाउस नेम अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है, पति का। फिर यहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस, आपका पत्राचार का पता यानी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको भरना है। यहाँ विलेज, पोस्ट, थाना ये सब अच्छे से लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट चुनाव करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर मान लीजिए आपका सेम है कोरस्पोंडेंस की तरह, इसको टिक करेंगे, सेम सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप अलग अलग इसे लिख सकते हैं, इसको अनटिक करके। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस शो होगा, यहाँ देख लेंगे एप्लीकेशन फी। फिर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना है। तो देखिए जो पोस्ट पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है वो तो भरना ही आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके पास और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप कॉलम को जरूर भर सकते हैं, और नहीं भरने का मन है तो वो भी आप छोड़ सकते। तो जिस पोस्ट पे आप फॉर्म भरेंगे, जिस भी पोस्ट का आप चुनाव करेंगे, उसके लिए जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप जरूर जो है यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक, यहाँ जो है 12वीं की जानकारी, फिर यहाँ डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, ये सब जानकारी को भरेंगे अपने जो भी पोस्ट चूज किया उसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक के बारे में भरेंगे, पासिंग डेट, परसेंटेज, ग्रेड है कि फर्स्ट है कि सेकेंड है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट के बारे में पूछेंगे, यहाँ पे आपका डिग्री अदर यहाँ आ रहा है, उसका नाम लिख देंगे कौन सा डिग्री आपने किया हुआ है, फिर पासिंग ईयर, क्लास, ग्रेड जो भी बता रहा है। ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन बताएंगे वरना इसे आप छोड़ेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बताइएगा, नहीं है तो ये पूछ रहा है प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं कहीं पे, आप यस में बता सकते हैं। आप कौन कौन सा लैंग्वेज आती है, मराठी तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि आप मराठी राइट स्पीक और कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी आती है तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं, रीड राइट स्पीक कर सकते हैं उसको। इसके अलावा आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी आप यहाँ जरूर मेंशन कर देंगे, इंग्लिश यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको जो है लिख देना है कि बता देना है कि हाँ मैं उससे बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। फिर यहाँ वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में आपका जो है पेज प्रीव्यू आएगा। आप पेज प्रीव्यू को चेक करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाकर सुधारेंगे, नहीं गलती तो एग्री करेंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, आपका करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ओके करेंगे। अगर आपको गलती होगा तो सुधार लीजिएगा जरूर। अब यहाँ आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको जो है बाएं हाथ का अंगूठे का निशान देना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या देना है, यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको जो है एक खुद के राइटिंग में, जो कैंडिडेट है उसके खुद के राइटिंग में आपको लिखना है और लिख के जो है आपको क्या करना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ये गाइडलाइंस यहाँ नहीं दिया हुआ है, हम एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में जरूर गाइडलाइंस देता है। पेज नंबर 38 पे आएंगे तो यहाँ देखिए डिक्लेरेशन का एक जो है दिया हुआ मैटर, आप क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से डिक्लेरेशन करेंगे आई और यहाँ अपना नाम लिख देंगे। यहाँ बताया कि अपना नाम लिखना है और इतना हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज व्हेन रिक्वायर्ड और यहाँ अपना हस्ताक्षर कर देंगे
और इसको जो है एक सादे पेज पे लिखना है, अच्छे से लिखना है, जो कैंडिडेट से वो लिखेगा और इसको स्कैन करके यहाँ पे हैंड रिटेन वाले में अपलोड कर देना है। तो ये गाइडलाइंस है और यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर सिक्योरिटी पिन को लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी शो होगा, एप्लीकेशन फी को देखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट को जमा करनी है, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है। यहाँ पे आप जो है कई सारे माध्यम मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग कार्ड का मिल जाएगा, इसके माध्यम से आप पेमेंट को जमा करेंगे। जिससे यहाँ देख सकते हैं ये है बहुत सारे ऑप्शन, इसमें से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट को जमा करेंगे और इसके बाद जो है आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी जरूर रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया कि महाराष्ट्र में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।